चलिए भाई, सबको गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, क्या हाल चाल है भाई आप लोगों का? आप लोगों का क्या हाल चाल है? सब लोग अच्छे हैं? अच्छा, हमको आज चाय सुबह सुबह मिल गई क्या यार? ओहो, चलिए मज़ा आ गया यार। चलिए यार, देखो हम अकेले नहीं भाई, 2-3 सर और बैठे रहते हैं, तो 3 कप कम से कम चाय भेजिएगा आप लोग, नहीं भेजिए मत। चलिए चाय पी लेते हैं पहले, 1 मिनट, फिर लोग शुरुआत करते हैं। एकदम मस्त होंगे आप लोग ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो फिर हम लोग नए अंदाज में, ठीक है, क्लास को लेते हैं। और कल का लास्ट टॉपिक हम लोग कहाँ तक बात कर लिए थे, और आज हमें कहाँ से बात करना है? आप बिल्कुल फटाफट बताओ। अच्छा, बोल्ड हो गया था, पीयूष शुक्ला बहुत आगे रहते हो यार, ठीक है। चलिए, तो कल हम लोग बोल्ड तक देख लिए थे, आज हमें उसके आगे टैग पढ़ना है, ठीक है। चलिए उसके आगे कंटिन्यू, फिर हम लोग टैग स्टार्ट करते हैं। और जितना मैंने कल पढ़ाया था सबको बात समझ में आ गई होगी? जल्दी से बोलो यार, जितना मैंने आपको कल बता दिया था सबको बात समझ में आ गई? चलिए, अच्छी बात है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टैग की शुरुआत करते हैं, और आज का टैग होगा हमारा, ठीक है, इटैलिक टैग। क्या होगा डियर? इटैलिक टैग होगा। आइए शुरुआत करते हैं। इटैलिक टैग क्या होता है, इसे हम लोग कैसे यूज करते हैं? तो बस यार, सब कुछ वही है, बस जहाँ पे आपका बोल्ड था वहीं पे क्या हो जाएगा? इटैलिक हो जाएगा। जहाँ पर बोल्ड था वहीं पर क्या होगा? इटैलिक हो जाएगा। बाकी सब कुछ तो वही है। अच्छा, प्रैक्टिकल भी हो गया था, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वर्ड प्रोसेसिंग तुम्हारा बेकार है सचिंद्र? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है भाई, काहे बेकार होगा तुम लोग का, ठीक है, वो भी अच्छा हो जाएगा, परेशान मत रहो, ठीक है। चलिए बाकी अभी आप लोग HTML की बात करो, वर्ड प्रोसेसिंग तो फिर हम लोग अभी बात करते हैं लास्ट में, क्या बेकार है क्या सही है, ठीक है, क्या बढ़िया चल रहा है, वो सब अभी लास्ट में बातें होंगी, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं डियर। तो हमारा नेक्स्ट टैग है इटैलिक टैग, जैसा कि हमने आपको बताया था कल, समझा भी दिया था। और अगर हम इटैलिक की बात करें तो इटैलिक का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? ये टैग हम लोग क्यों लगाते हैं भाई? ये हम लोग क्यों टैग लगाते हैं, जल्दी से बताओ। इस टैग का लगाने का मतलब क्या होता है? चलिए बोलिए। अरे वही चीज है भाई सचिंद्र, एट्रीब्यूट वही चीज है, ठीक है, बिल्कुल। अभी आगे सब मिलेंगे भाई, आपको मैं बताऊंगा अभी आगे क्या होता है, ठीक है, सारी चीजें हम आपको बताएंगे आगे, अभी आप चलते रहिए, कंटिन्यू। हाँ चलिए, इटैलिक का यूज हम लोग MS वर्ड में किस लिए करते हैं, अगर आप लोग वहां जानते होंगे तो यहाँ भी आप जान जाएंगे। चलो बताओ, आप लोग MS वर्ड में फॉर्मेटिंग टूल बार में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये जरूर पढ़े होंगे ना? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ओहो, चलिए चलिए चलिए, शुभ्रा का बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा बताया। ओके, आपने बहुत अच्छा बताया कि किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी कंटेंट को तिरछा लिखने के लिए आई टैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बस अपने शब्दों में इतना समझ लो तुम लोग, बिल्कुल, जो हम लोग कंटेंट लिखे रहते हैं, यदि हम MS वर्ड में उसे सेलेक्ट करके कंट्रोल I कर देते थे तो हमारा कंटेंट थोड़ा सा तिरछा हो जाता था। क्या हो जाता था? थोड़ा सा तिरछा हो जाता था, इस बात को ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए, लेकिन अगर हमें HTML में, ठीक है, अगर हमें HTML में, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो कहने का मतलब, अगर हमें HTML में अगर किसी कंटेंट को इटैलिक फॉर्मेट में करना है तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ता है, आपको सबको पता होगा डेर। क्या करना पड़ता है? जैसे कि आपको आई टैग लगाना पड़ता है,
ठीक है, क्या लगाना पड़ता है, आई टैग लगाना पड़ता है, और आई टैग से हम डिफाइन करते हैं। ओके, चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं जल्दी से, दिस टैग इज यूज टू, फटाफट नोट करिए, दिस टैग इज यूज टू define text in italic format, ओके। यह हमारा जो टैग है ये किसी भी टेक्स्ट को, कंटेंट को क्या करता है, इटैलिक फॉर्मेट में क्या करता है, बताता है, ठीक है, या दिखाता है। ओके, बिल्कुल, जहां पे आपको अपने कंटेंट को थोड़ा सा फॉर्मेट जैसा करना हो, कुछ जैसे बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, वहीं पर हम लोग इस टैग का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अगर इसका सिंटैक्स देखें डियर तो सिंटैक्स में अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि हमें जिस कंटेंट को इटैलिक करना है उस कंटेंट के पहले हमें आई टैग लगाना है, और लास्ट में हमें क्या करना है, आई टैग को क्लोज कर देना है, जैसा कल मैंने आपको बोल्ड के लिए बताया था। मतलब जहां पे जो टैग इस्तेमाल करोगे उसके बीच में यदि कोई भी कंटेंट हम लोग इंसर्ट कर दें तो वो चीज़ हमारा वही टैग पर डिफाइन हो जाता है, जैसा कल मैंने आपको एक एग्जांपल करके दिखाया था और यहाँ पे लिख कर दिखाया था। तो आप लोगों को हमारी बातें कल भी समझ में आई होंगी और आज भी समझ में आ गई होंगी हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। जल्दी से बताओ यार, बात समझ में आई थी कि नहीं कल, और अगर कल समझ में आई है तो आज भी समझ में आएगी, ये भी पक्का है, और ना समझ में आया हो तो आइए फिर एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया था, ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। सब लोग ये पॉइंट नोट कर लिए कि नहीं, सब लोग ये पॉइंट नोट कर लिए या भी किसी का आधा अधूरा है, जल्दी से पहले नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जल्दी से नोट करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सबका क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आइए देखते हैं। कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल कैसे बताया था याद है कुछ, आज भी वैसे ही देखते हैं। सबसे पहले हम लोग HTML टैग को क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, फिर हमने आपको बताया था एक टैग होता है, हमने यहाँ पे हेड टैग लगा दिया, फिर हमने यहाँ पे क्या दिया था, टाइटल टैग ना, क्या दिया था, टाइटल टैग। और टाइटल टैग में चाहे जो टाइटल तुम डिफाइन कर दो, ठीक है। अच्छा आपने नोट कर लिया, चलिए अच्छी बात है। तो आरती कल की क्लास आपने देखा कि नहीं, अभी कल आपने क्लास नहीं ले पाया था, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके घर में थी, तो आपने बाद में उस क्लास को देख पाए हो कि नहीं। थोड़ा सा कल की क्लास अगर समझ में आई होगी तो आज की क्लास और अच्छी समझ में आएगी, और नहीं तो फिर अगर कहीं कोई डाउट हो तो हमसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। अरे सचेंद्र अभी तो तुम्हारी क्लास शुरू हुई है यार, तुम बहुत अभी आगे पहुंच जा रहे हो, ठीक है। प्रीवियस पेपर आपको मैंने बोला है कि जरूर हम लोग सॉल्व कराते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में सॉल्व कराते हैं बच्चा, ठीक है। इसलिए कि अभी आप लोग सिलेबस अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी होंगे, हम लोग की अभी मेहनत आप लोग नहीं जानते हैं, इस बार का देखे होंगे। तो मैराथन क्लास पढ़ी है, और एक नहीं 20-20 क्लास पढ़ी है, और लगभग 5-5, 6-6 घंटे की क्लास है। आप लोग खुद ही सोचेंगे गुरुजी बड़ी मेहनत किए थे, और आज सब बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, ठीक है। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बिल्कुल सबको हमारी बात समझ में आना चाहिए, और हमने यहाँ पे टाइटल में दे दिया, सपोज दैट मान लीजिए एग्जाम्पल ऑफ
एग्जाम्पल ऑफ इटैलिक टैग। चलो सपोज दैट हमने यहाँ पे टाइटल दे दिया और अपने आई टैग को हमने क्लोज कर दिया, सॉरी, और अपने हमने टाइटल टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि टाइटल ओपन है तो हमने टाइटल पे यहाँ पे क्या किया, हमने बंद कर दिया। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया टाइटल टैग। ठीक है, इस तरीके से हमारा हेड ओपन है, हमने पहले हेड को क्लोज कर दिया। हेड हमारा जैसे क्लोज हुआ हमने तुरंत एक टैग लगाया डेयर, जिसका नाम है बॉडी टैग। जिसका क्या नाम है, बॉडी टैग नाम है। हमने बॉडी टैग अप्लाई किया और बॉडी के अंदर हमें क्या करना है, कौन सा फॉर्मेटिंग टैग लगाना है, हमने यहाँ पे क्या किया, तुरंत यहाँ पे हमने आई टैग लगा दिया। कौन सा टैग लगा दिया, आई टैग लगा के, और सपोज दैट हमने एक छोटा सा वर्ड लिख दिया, क्या, यूनिक ऑनलाइन गुरु। क्या हमने लिख दिया, यूनिक, हमने क्या लिखा भाई, यूनिक ऑनलाइन गुरु। ओके, चलिए यूनिक ऑनलाइन गुरु हमने लिखा और अपने यहीं पे आई टैग को क्लोज कर दिया। यूनिक ऑनलाइन गुरु लिखा और हमने यहाँ पे आई टैग लगाया था और हमने आई टैग को क्या किया, क्लोज कर दिया। आई टैग क्लोज जैसे हुआ, अब हमें ये देखना है कि हमारा बॉडी टैग इसके पहले ओपन है, हमने यहीं पे इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और फिर ये देखना है कि सबसे ऊपर क्या ओपन है, HTML टैग ओपन है, हमने लास्ट में HTML टैग को क्लोज कर दिया। हमने लास्ट में क्या किया, HTML टैग को क्लोज कर दिया। अच्छा, अब आप लोग देखिए क्या बात सबको समझ में आ गई कि नहीं। अच्छा, आप एक्सपर्ट हो गए हो HTML में, चलिए बहुत अच्छी बात है। मतलब अभी शुरुआत हुआ है तब ये हाल है, और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते हमें लगता है मास्टर माइंड बन जाओगे HTML में। चलो बढ़िया है। नहीं आरती, हमने टाइटल में दिया है एग्जाम्पल ऑफ इटैलिक टैग। कहने का मतलब हम लोग इटैलिक टैग पढ़ रहे हैं तो हम टाइटल में एक छोटा सा टाइटल दे दिए, कौन सा एग्जाम्पल बना रहे हैं, इटैलिक टैग का बना रहे हैं, तो हमने वहां पे इटैलिक टैग दे दिया। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कैपिटल स्मॉल लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा सचेंद्र, हमारी देन है, चलिए ठीक है, हमारी देन से ज़्यादा आप लोगों की मेहनत है। ठीक है, हम इससे बहुत खुश हैं। तो हमारा काम है पढ़ाना, लेकिन आप लोग उस पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से पढ़ते हो, बड़ी मेहनत से पढ़ते हो, इसलिए आप लोग समझ जाते हो। ठीक है, चलिए, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ये भी हो गया, और एक छोटा सा एग्जाम्पल और हम लोग लेके चलते हैं। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम लोग चलते हैं, बात करते हैं इसको प्रैक्टिकल करके कैसे यूज करते हैं। ठीक है, चलिए। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो फिर हम लोग आगे का एग्जाम्पल शुरू करें, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल पूछो, जैसे कि आरती, मनोज, पीयूष, आलिशा, शुभ्रा। ठीक है, बताइए जल्दी से, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो। यार मैं बीच बीच में सबका नाम भी लेता रहता हूँ, इससे ये लगे कि बच्चे हमारे लगे कि गुरुजी हमको सबको याद करते रहते हैं। ठीक है, नहीं ऐसा लगे गुरुजी बस आते हैं बिना मन के पढ़ा देते हैं, बच्चों से कोई बातचीत नहीं होती है। ठीक है, तो यार देखो हमारा आपका जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, हम बढ़िया सा पढ़ाएं और तुम लोग बढ़िया सा पढ़ो, हम बढ़िया ना पढ़ाएं तुम लोग बढ़िया ना पढ़ो, तो ये सब मायने नहीं रखता है। ठीक है, चलिए। हमारी आदत है कि आप लोगों को मैं ऐसे ही पढ़ाता रहता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा हाल चाल भी लेता रहता हूँ, कहीं कोई चाय वाय तो नहीं पीने लगता है बैठे बैठे। ठीक है, पता लगे मम्मी ला के चाय वाय दे दी हैं और हम पढ़ा रहे हैं, कोई चुस्की ले रहा है उसी चाय में। ठीक है, सोचेगा चलिए गुरुजी की बाद में वीडियो देख लेंगे, तो ऐसा तुम लोग थोड़ा सा नहीं करना है। पढ़ाई के समय पढ़ाई, फिर जब चाय पीना हो तो फिर बाद में। ठीक है, कुछ लोग मैगी वैगी खाते रहते हैं, उसी में पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो अलग मैटर हुआ, सुबह का टाइम है यार, नाश्ता पे नाश्ता आता रहता है, यहाँ गुरुजी को एक चाहिए नहीं मिलती है। ठीक है,
कोई एक चाय भी नहीं पिलाता है, काफ़ी की बातें छोड़ो। यार तुम लोगों का क्या कहना है भाई, घर पे बैठे बिंदास एकदम पढ़ रहे हो ठंडी में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। क्या हुआ? नहीं, हम जानते नहीं है यार, हम कोई त्रिकालदर्शी बाबा नहीं है, ठीक है, कि हम त्रिकालदर्शी मंत्र से जान लेते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, हम यार देखो कोई बाबा वाबा नहीं है, हम एक साधारण पर्सन टीचर हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं, लेकिन समझ जाते हैं सुबह का नाश्ता पास्ता होता होगा, ठीक है, चाउमीन बर्गर पिज्ज़ा होता होगा, ठीक है। तो यार तुम लोग चाहे जो खाओ, घर में बैठे हो, हमारा क्या, हम तो सुबह सुबह चले आते हैं बाबा की कुटिया में, ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी बात है यार, देखो खाते पीते रहो और बिंदास एकदम पढ़ते रहो, कभी हम भी आएंगे आप लोगों के साथ मैगी वगी खाने, ठीक है। अच्छा आकाश, अब आप जॉब पे, हाँ यार कुछ लोग भाई सुबह सुबह बेचारे निकल जाते होंगे ड्यूटी पर, बड़ी टेंशन होती है जॉब की भी, तो देखो सबके लिए नहीं है यार, जो घर पे होंगे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया और जबरदस्त आप लोग इस एग्जाम्पल को समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। हाँ बिल्कुल, आप लोग भी ऑफिस जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका हम प्रैक्टिकल तुरंत करा दे रहे हैं भाई, ठीक है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, जिसका जो टाइम है जहाँ भी जाना है बिल्कुल अपने काम के लिए एकदम डेडिकेट रहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, यू टैग मतलब अंडरलाइन टैग की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। चलिए अंडरलाइन, अगर हम अंडरलाइन टैग की बात करें तो सबको पता होगा इसका शॉर्ट फॉर्म होता है यू टैग। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? यू टैग, ठीक है, हमने यहाँ पे यू टैग डिफाइन किया। अब यू टैग अगर आपके सामने लग गया तो समझ जाना कि कौन क्या मतलब है। राजेश, राजेश वेरी नाइस वेरी नाइस, आप लोग बहुत ही संघर्ष करते हो यार, कि आप ट्रेवल में भी बताओ मेरी क्लास को करते हो, ठीक है। अच्छा आकाशदीप, आज पहली बार आपकी क्लास अटेंड हुई है, तो आकाश कैसे लगी आज पहली मुलाकात हमारी आपकी? चलिए, तो आकाश देखो पहले ही मुलाकात में देखो यार सब कुछ हो जाता है, ठीक है। तो हमारी क्लास कैसे आपको लगी, ठीक है। अगर पहली क्लास अच्छी लगी तो हमें उम्मीद है कि पूरी क्लास अच्छी लगेगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, किसी भी टेक्स्ट के नीचे, किसी भी कंटेंट के नीचे अगर आपको अंडरलाइन करना हो तो यार सिंपल सा तरीका, खूब MS वर्ड में पढ़े हो यार तुम लोग, और ज़बरदस्त क्लास इस समय माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चल भी रही है, ठीक है, वो चाहे वर्ड हो चाहे एक्सेल हो, तो इसमें आप लोग कर चुके होंगे। आज मैं वही चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अच्छा बहुत अच्छा लगा आकाशदीप, यार देखो झूठ मत बोलना यार मेरे सामने, ठीक है। सुबह सुबह झूठ मत बोलना, सही बताना, एकदम दिल से बताना सही लगती है कि नहीं क्लास। हाँ बिल्कुल, टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये तुम लोगों का प्यार है कि क्लास अच्छी चलती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे चलते हम लोग लिखते हैं, इट इज यूज टू, फटाफट नोट करिए, इट इज यूज टू, इट इज यूज टू display the underline below the text, below the text, below the text, टेक्स्ट, ओके। सिंटैक्स इसका लिख लो, मतलब जब इस टैग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं
तो हमारे किसी भी टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन आपको दिख जाता है, उसी टैग को हम लोग यू टैग कहते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है आरती, ये लोग बुक लेके बता रहे हैं तो काहे तुमको दिक्कत हो रही है यार। ठीक है, बता तो रहे हैं ना, कहीं से बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। ठीक है, बच्चे बताते तो हैं ना कम से कम। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, बात करते हैं सिंटैक्स में। यू टैग, जैसे लगता है आरती को सब पता रहता है कहाँ से बता रहे हैं ये लोग। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। ठीक है, आपको सब पता चल जाता है कहाँ से लोग बता रहे हैं। हाँ? अच्छा, आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए ये हमारा हो गया क्या, सिंटैक्स हो गया। अब एक इसका छोटा सा एग्जाम्पल आइए देख लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल में आप लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो सबका पॉइंट नोट हुआ कि नहीं? यू टैग सबका क्लियर हुआ? आकाशदीप, आलिशा, जल्दी से बताओ यार। शुभ्रा, ये भी टैग सबका क्लियर हो गया? अच्छा, आपको पता चल जाता है, चलो बड़ी अच्छी बात है यार। आप सब कुछ जान जाते हैं। चलो हाँ बताइए बताइए, जल्दी से बताइए, सबको समझ में आ गया ये भी टैग? अगर ये समझ में आ गया हो तो इसको फिर हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल के रूप में देख लेते हैं। सबका नोट हो गया? चलो अच्छी बात है। ओके ओके ओके, एग्जाम्पल आइए देखते हैं। HTML, head, title, example of underline tag, टाइटल टैग को हमने यहाँ कर दिया, हेड टैग हमारा क्लोज हो गया और तुरंत यहाँ पे हमने एक छोटा सा टैग ओपन कर लिया, बॉडी टैग, और बॉडी टैग के अंदर हमने यहाँ पे लिखा यू टैग और यहाँ पे हमने दे दिया गुड मॉर्निंग। क्या दे दिया? गुड मॉर्निंग। हमने यहाँ पे दे दिया हेलो गुड मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया और अपने यू टैग को यहीं पे हमने क्लोज कर दिया और बॉडी ओपन है, हमने यहाँ पे बॉडी को बंद कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे HTML ओपन है, हमने HTML को बंद कर दिया। क्या आप लोगों को बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं? यार बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सब लोग बहुत अच्छा कह रहे हो। अच्छा, अमित शुक्ला, अच्छा ठीक है यार। बॉडी टैग के अंदर हमने डिफाइन तो कर दिया ना, बॉडी टैग के अंदर तो ही यू टैग हमने लगाया है। ठीक है, चलिए बाकी चीज़ें हमने आपको अभी आगे और बड़ा जब एग्जाम्पल लेंगे तो अभी हम उसके अंदर पैराग्राफ टैग लगाएंगे। ठीक है, हेडिंग टैग लगाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे टैग होंगे जब हम आपको आगे बताएंगे अभी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, हाँ चलो, सबको इतनी बात समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हुआ? सब लोग पॉइंट को नोट कर लिए? जल्दी बोलो, सबका पॉइंट नोट हुआ कि नहीं? क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है।
फिर आगे बढ़ते हैं। आइए फिर थोड़ा सा दोनों बता दें, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए ओपन करते हैं नोटपैड को। जैसे हम लोग ओपन करते हैं वैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए आपके सामने चलिए आपके सामने नोटपैड ओपन हुआ है। नोटपैड जब ओपन हो जाता है डियर, तो हम लोग यहाँ से स्टार्टअप करते हैं अपनी बात को। अब आइए देखते हैं, जैसा हम लोग कॉपी में किए थे सेम वही प्रक्रिया हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है, सेम यही प्रक्रिया हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं अपने। ठीक है, नोटपैड पर वही लिखना शुरू कर देते हैं, HTML हेड, चलिए हेड के बाद क्या आता है, टाइटल, हमने टाइटल लगा दिया। अब टाइटल के अंदर क्या देना है अब आप लोग दे सकते हो। ठीक है, ओके, बिल्कुल यार सबका क्लियर होना चाहिए। और टाइटल के अंदर हमने एक छोटा सा लिखा एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल ऑफ इटैलिक टैग, इटैलिक टैग हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, एग्जाम्पल ऑफ इटैलिक टैग हमने लिख दिया और अपने टाइटल को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। और आप लोग यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, आप लोग यहाँ कुछ भी टाइटल दे सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए अब हम लोग इतना करने के बाद तुरंत आते हैं हेड टैग को बंद कर देते हैं। क्या करते हैं, हेड टैग को बंद कर देते हैं। जैसा कि अभी तक मैं 2-3 एग्जाम्पल में बता दिए थे। ठीक है, बस वही चीज़ें हैं जिसको हम लोग लिखना चाहते हैं और हमने इसको लिख दिया। ओके, चलिए एक छोटा सा टैग अप्लाई करते हैं जिसका नाम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, जैसे मैंने बताया था, बॉडी टैग। इसके अंदर चलेंगे, बॉडी के अंदर क्या रखना है, हमें जो काम करना है बस उसी टैग को अप्लाई कर देना है। हमने यहाँ पे आई टैग लिख दिया, हमने क्या लिख दिया, आई टैग लिख दिया। और आई टैग जैसे हमने लिखा, यहाँ पे हमने सपोज दैट कुछ भी कर दिया। चलो हम यहीं पे लिख देते हैं यूनिक। ओके, यूनिक ऑनलाइन ग्रुप या यूनिक ग्रुप लिख लो, यूनिक ग्रुप। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, यहीं पे यू टैग को क्या करेंगे, बंद, सॉरी आई टैग को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि हम आई टैग पढ़ रहे हैं तो आई टैग ही लगाएंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, हेड टैग यार हमने बताया ना, हेडिंग को डिफाइन करता है। ठीक है, तो ठीक है, आप लिख भी सकते हैं और कोई ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हाँ बिल्कुल, ये क्लोज के लिए मैंने सिंबल बताया था, पहले ही बता दिया था, जैसा कि आप लोग देख लिए होंगे। चलिए इतना हो गया, बॉडी बंद है, एंटर करो, तुरंत यहाँ पे बॉडी बंद करो। ओके, चलिए बॉडी जैसे बंद हुआ, अब हम लोगों का लास्ट जो होता है सबसे ऊपर, HTML बंद है यानी ओपन है, इसको बंद कर दो। HTML क्लोज हो गया। ओके, चलिए इतनी बात मैंने आपके सामने लिख दिया।
अच्छा स्क्रीन को हम छोटा कर दे रहे हैं भाई। अच्छा आप लोगों को हमें लगता है दिख नहीं रहा होगा ना, चलो स्क्रीन छोटा कर देते हैं। चलो अब आप लोगों को दिखा होगा स्क्रीन छोटा है, ठीक है। और थोड़ा सा छोटा करना चाहें तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं मुझे। हम पहले सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉन्ट फॉर्मेट ऑप्शन पे फॉन्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा साइज छोटा और कर दें ताकि पूरा ही कवर कर दे। चलिए आई बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब इसी में तुम मिक्सअप कर सकते हो यार। यहीं पे मैंने आपको सिंगल सिंगल बताया, अभी सब मैं बता के एक मिक्सअप भी बनवाऊंगा प्रोग्राम। काहे आप लोग परेशान होते हो यार, ठीक है। पहले सिंगल समझ लो, फिर हम लोग क्या करेंगे, सारे टैग का इस्तेमाल एक ही, ठीक है, प्रोग्राम में कैसे करेंगे वो चीज़ हम आपको बता देंगे। चलो आई टैग मैंने अभी बताया भाई, क्या नाम है आपका, पूनम सिंह, ठीक है। आई टैग मैंने बताया अभी, इटैलिक टैग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आइए इतना करने के बाद तुरंत हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं। और प्रोग्राम मान लो किसी के नाम से हमने सेव कर लिया, मान लो डियर किसी का नाम है, ठीक है, श्यामलाल, ठीक है। तो हमने श्यामलाल नाम से क्या किया, फाइल को सेव कर लिया, ठीक है। या किसी का नाम पहले जमाने में थोड़ा सा छंगू उंगू होता था, ठीक है, या कुछ भी था, ठीक है। तो कहने का मतलब पहले के नाम बड़े अच्छे होते थे, नाम में क्या रखा है यार, फाइल सेव होने से मतलब है, ठीक है। या किसी का नाम पहले हमारे एक लोग गांव में थे, उनका नाम दुनिया सिंह था, ठीक है। तो आफत सिंह था, इससे जहाँ जाते थे आफत आ जाती थी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे ऐसे नाम पहले जमाने में लोग रख देते थे, ठीक है, भगेलू रख देते थे। तो क्या करोगे यार, नाम से कोई मतलब ना, आप लोग अपने अपने नाम से फाइल सेव कर लो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फाइल का नेम दे दिया मान लो कुछ भी, चलो हमने दे दिया मान लो तूफान सिंह, ठीक है। हाँ यहाँ पे हम मान लीजिए, चलो छोटा सा प्यारा सा नाम ले लेते हैं, राम। यार सबसे अच्छा हमारे जुबान पे वही रहता है, क्योंकि मैं हमेशा प्रभु श्री राम का भक्त हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ram.html लगा दिया, HTML, ठीक है। तो हमने ram.html से फाइल को सेव कर दिया और हमारी फाइल क्या हो गई, सेव हो गई, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अच्छा नहीं सेव हुई क्या, सही सेव तो हो गई है, ठीक है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इस फाइल को हम लोग कैसे देखते हैं, आइए देख लेते हैं। देखिए यार हमारा जो ये फाइल है ये हमारे डेस्कटॉप पे सेव है भाई, और देखिए ऑटोमेटिक ये किस में चेंज है, देखिए यहाँ पे जो फाइल सेव हो गई है नॉर्मल फाइल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल फाइल ये नहीं है, और ये हमारी फाइल कहाँ है आइए देख लेते, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, हाँ बिल्कुल है यहाँ पे फाइल, देखो ये देखिए यहाँ पे पहुँच गई है। इसको हम लोग ओपन करते हैं, और इस फाइल को जैसे हम ओपन करेंगे, देखिए कि आपका यूनिक जो ग्रुप था, ठीक है, ये इटैलिक है कि नहीं, हमारा जो यूनिक ग्रुप है ये इटैलिक है कि नहीं है, जल्दी से आप हमें बताएं, ठीक है। हमारा जो यूनिक ग्रुप है ये देखिए इटैलिक फॉर्मेट है कि नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, ठीक है। चलिए इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल हम कुछ भी नाम ले सकते हैं, राम श्याम, यार भगवान के नाम में बहुत खुशी मिलती है, ठीक है, इसीलिए हम कुछ भी नाम ले लेते हैं। बाकी तुम लोग सलमान खान के नाम से सेव कर दो, ठीक है, और भी नाम से सेव कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा तुम्हारी फाइल देबेस क्यों नहीं सेव होती भाई, तुम्हारी फाइल कैसे फाइल है जो सेव नहीं होती है, सेव करो उसको फिर से, ठीक है। फाइल को फिर से सेव करो, सेव हो जाएगी। और हमारा देख लो कंटेंट आ गया है, यही हमारा यूनिक ग्रुप क्या है, इटैलिक फॉर्मेट है। और इसी को तुम लोग नहीं कर पा रहे हो, बार बार इसी को आप लोग कर नहीं पाते हो, कैसे नहीं हो पाते, फाइल कहाँ दिक्कत हो रही है देवेश, हमें आप बताइए। फाइल आपने सारे कंटेंट को बना लिया, बनाने के बाद उसको आप सेव करिए, ठीक है। सेव कहाँ कर रहे हो, डेस्कटॉप पे सेव करो ताकि फाइल आपको दिख जाए, ठीक है। चलिए
अच्छा कर लिए, चलिए अच्छी बात है। अच्छा डेस्कटॉप पे नहीं आ रही देवेश, डेस्कटॉप को पहले सेलेक्ट करो यार, डेस्कटॉप को सेलेक्ट करो तब डेस्कटॉप पे फाइल सेव होगी, ठीक है। अच्छा स्क्रीन को हम बड़ा कर दें, चलो स्क्रीन बड़ा कर देते हैं भाई, ठीक है। हाँ बिल्कुल स्क्रीन को हमने बड़ा कर दिया, ठीक है। चलिए अब आप लोगों को आउटपुट दिख गया होगा, ठीक है। चलिए अब आप लोगों को आउटपुट दिखा होगा और सबकी फाइल सेव भी हो गई है, चलिए बहुत अच्छी बात है। बाकी कोई दिक्कत हो बिल्कुल पूछो यार, हम फिर से बताएंगे काहे नहीं सेव हो रही फाइल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सबको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ओके अब आगे हम लोग चलते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब यहीं पे हम लोग कुछ करेंगे नहीं, दूसरी एक फाइल को लेते हैं, ठीक है। इस फाइल को लेने के बाद बस हमने जहाँ पे आई टैग लगाया था, अब हम इसी पूरे कोड में बस एक चीज़ चेंज करेंगे, बस ध्यान रखिएगा। बार बार हम कुछ लिखेंगे नहीं, बाकी आप लोग घर पे करिए, घर पे करेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आप जब भी फाइल को सेव करते हो देवेश, देखो लेफ्ट कॉर्नर पर यानी लेफ्ट साइड में आपके बहुत सारे आइकन शो करते हैं, ठीक है। बहुत सारे सिस्टम आइकन शो करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा माई कंप्यूटर, ठीक है। फिर आपने एक नाम सुना होगा माई डॉक्यूमेंट, ठीक है। वैसे वहीं पे देखेंगे तो डेस्कटॉप भी शो करता है, उसी को आप सेलेक्ट करिए, फाइल को सेव कर दीजिए, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं। माई कंप्यूटर ओपन करेंगे तो वहाँ बहुत सारी ड्राइव दिखेंगी, ठीक है। अच्छा हो गया, चलो अच्छी बात है, चलो आप लोग कर लिए, बहुत अच्छी बात है। चलो यार यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं, जहाँ पे हमने यहाँ पे लगाया था, आइए जल्दी से देख लेते हैं, जल्दी से देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ यहाँ पे जो हमने दिया है इटैलिक, यहीं पे हम लोग अंडरलाइन कर दें, क्या कर दें, अंडरलाइन कर दें, अंडरलाइन कर दें। हमने यहाँ पे अंडरलाइन टैग कर दिया और टाइटल हमारा बंद हो गया। चलो अब यहीं पे हम लोग क्या लगा दें, यू टैग लगा दें, ओके। और जहाँ पे आई बंद है यहाँ पे यू बंद कर दो, चलो ठीक है। अब इसको सेव करो फिर से, अमित शुक्ला यार तुम पहली क्लास हमारी नहीं लिए थे क्या HTML वाली, हम आपको पहली क्लास में सब बता दिए थे ना। नोटपैड हमारा क्या है, एक हमारा, ठीक है, जब भी किसी भी नोटपैड हमारा देखो उसमें जो भी हम लिखते हैं वो एज अ टेक्स्ट फाइल होती है, इसलिए .txt होता है उसका नॉर्मल एक्सटेंशन नेम। लेकिन अगर .txt फाइल सेव करोगे तो नॉर्मल नोटपैड की फाइल सेव होती है, और मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि हमको उस फाइल को जब भी सेव करेंगे HTML में तो .html एक्सटेंशन नेम लगाना पड़ेगा, तभी तो आपकी फाइल क्या होगी, ठीक है, तभी तो आपकी फाइल क्या होगी, एज अ वेब फॉर्मेट आपका शो करेगी, अदरवाइज वो नॉर्मल नोटपैड रहेगी हमारी। आप जितना पहली क्लास को आप देखिए हमने क्या पढ़ाया था, उसमें क्या समझाया था, ओके। ये सब छोटी छोटी बातें हैं अमित, अगर समझ नहीं पाओगे तो बाद में बहुत दिक्कत होगी और कन्फ्यूजन आपका बना रहेगा और फिर क्लियर नहीं कर पाओगे कन्फ्यूजन को, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा रन करा के देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने क्या किया, कंट्रोल एस कर दिया, क्या हमने कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया, और जैसे हमने यहाँ पे कंट्रोल एस किया फिर से हमने इस फाइल को क्या कर दिया, सेव कर दिया, फिर से हमने क्या किया, इस फाइल को सेव कर दिया, फाइल जैसे हमारी सेव हो गई, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हमने यहाँ पे जैसे फाइल को सेव किया, मान लो हमने नाम यहाँ पे कुछ भी दे दिया .html, ओके।
चलिए फाइल ये भी सेव हो गई हमारी, तो मिनिमाइज करिए। यहाँ पे देखो $r.html नाम की फाइल है और हमने इसको ओपन कर दिया। अब आप देखेंगे यूनिक ग्रुप में देखिए आपका अंडरलाइन लगा हुआ है, सबको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, सब लोग फट से देखो। यूनिक ग्रुप में मैंने यहाँ पे देखिए अंडरलाइन आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, अब आपको दिखता होगा जरूर, ठीक है। देखिए सब लोग, यही हमारा क्या है, यू टैग है। यही कौन सा टैग है, यू टैग है। देखिए जैसे आपका लिखा हुआ है कंटेंट, उस कंटेंट के नीचे आपका अंडरलाइन दिख रहा होगा। सब लोग ध्यान से देखें, ठीक है। अच्छा पहले दिन नहीं बताए थे, चलो कोई बात नहीं है, अब तुम लोग जान लो, ठीक है। पहले दिन नहीं बताए थे तो आज जान लो। किसी भी फाइल को जब सेव करेंगे तो इस बात को ध्यान रखना, हमेशा .html लगा के फाइल को सेव करेंगे, हमेशा .html लगा के फाइल को सेव करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इतनी सी बात थी जो आज मैंने आपको सारी बातें बता दिया, समझा दिया, ठीक है। तो आज तक का हमारा ये पूरा एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया होगा। कल हम लोग सारे टैग का मिक्सअप प्रोग्राम एक बड़ा सा बनाएंगे और हर एक टैग का अलग अलग, ठीक है, उसका आउटपुट देखेंगे एक ही प्रोग्राम में, ठीक है। आई बात समझ में? और आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग हमारी बात को समझे होंगे तो। और बिल्कुल क्लास सबकी बहुत इम्पॉर्टेंट होगी डेली, और क्लास कोई छोड़ेगा नहीं, नहीं तो बातें फिर बाद में समझ में नहीं आएंगी। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अपने समय से कल 9 बजे, और इसके आगे कंटिन्यू फिर हम लोग करते हैं। ओके, चलिए खूब मेहनत से पढ़ो यार, ईमानदारी से पढ़ो, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, तुरंत आप हमें बताइए, ठीक है। चलिए एक बार घर पे प्रैक्टिस करिएगा, जिनका आज पहला दिन है, दूसरा दिन है, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, पहले मैंने जितना वीडियो HTML का, ठीक है, आप देखे होंगे जितनी क्लास हमने लिया है, वो सारी क्लास को आप क्या करेंगे, ठीक है, उसको आप ध्यान से क्या करेंगे, पहले एक बार पढ़ लेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो कल हमसे क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए सबको बाय बाय, मिलते हैं कल अपने समय से।